Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव होता है तो दुनिया देखने आती है। अगर 100 करोड़ लोग वोट डालेंगे तो देखने वाली बात होती ही है। चुनाव बहुत ज़रूरी होता है, इस पर लाखों लोगों का भविष्य भी निर्भर होता है, यानी ये बहुत ही सीरियस मामला है। लेकिन सोचिए कि क्या चुनाव लड़ना किसी का शौक भी हो सकता है, वो भी ऐसा शौक कि सिर्फ हार से ही मतलब हो। एक दो हार नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा हार। तमिलनाडु के रहने वाले के पद्मनाराजन की कहानी भी ऐसी ही है, जिनके नाम सबसे ज्यादा चुनाव हारने का रिकॉर्ड दर्ज है। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज कहानी भारत के इलेक्शन किंग की, जिनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है कि उन्होंने सबसे ज्यादा बार चुनाव हारा है। मैं हूं मोहित ग्रोवर और अब शुरू करते हैं आज का ये चुनावी किस्सा। केरल की थिरुसर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने साउथ के सुपरस्टार सुरेश गोपी को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि वो शायद इस सीट पर कोई कमाल भी कर दे, लेकिन इसी सीट पर एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है, जिनका नाम है के पद्मराजन। पद्मराजन इलेक्शन किंग हैं, जो बार बार चुनाव लड़ते हैं। ये 240वीं बार है जब वो किसी चुनावी मैदान में खड़े हैं। विधायक से लेकर सांसद तक और राष्ट्रपति के चुनाव तक में के पद्मराजन ने किस्मत आजमाई है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, द्रौपदी मुर्मू, आप बस नाम लीजिए। इन सभी बड़े नामों का चुनाव देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि के पद्मराजन ने इन सभी के खिलाफ कभी ना कभी तो चुनाव लड़ा ही है, लेकिन आज तक कोई भी चुनाव वो जीत नहीं पाए हैं। कमाल तो ये है कि आज तक के रिकॉर्ड में पद्मराजन को जितने भी वोट मिले हैं, उसमें सबसे ज्यादा वोट की संख्या सिर्फ 6000 ही रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, कैसा शौक है ये? के पद्मराजन की उम्र अभी 65 बरस है। उन्होंने पहली बार चुनाव साल 1988 में लड़ा था। तमिलनाडु के मैत्तूर से आने वाले पद्मराजन ने पहली बार चुनाव घर की सीट से ही लड़ा था, लेकिन हार गए थे। फिर इसके बाद मानो ये चस्का ही लग गया। एक के बाद एक करते हुए पद्मराजन ने 239 चुनाव लड़ लिए। हर बार उन्हें हार ही मिली, लेकिन ये चुनाव लड़ने का जुनून ही था कि वो लगातार लड़ते ही चले गए। कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने से रोक सके। पद्मराजन वैसे तो एक साइकिल की दुकान चलाते हैं। दुकान पर इस वक्त साइकिल से ज्यादा अवार्ड रखे हुए हैं, जो चुनाव हारने की वजह से मिले हैं। अगर इतने चुनाव लड़े हैं तो खर्चा भी हुआ होगा। पद्मराजन ने अभी तक लगभग 1 करोड़ रुपए अपनी जमानतों में ही गंवा दिए हैं, क्योंकि ऐसा कोई चुनाव गया नहीं जिनमें उनकी जमानत जब्त न हुई हो, और उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ती है। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो के पद्मराजन ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से पर्चा भर दिया। उनको कुल सिर्फ 2000 से भी कम वोट मिले। कुछ चुनाव तो ऐसे भी लड़े उन्होंने जिन पर उनको एक भी वोट नहीं मिला, यानी कि निल बटे सन्नाटा। इन्हीं हार की वजह से के पद्मराजन का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आया हुआ है। अब लगता यह है कि पद्मराजन का मुख्य काम सिर्फ चुनाव लड़ना है, और बीच बीच में वो अपनी साइकिल की दुकान भी चला लिया करते हैं। लंबी मूछें रखने वाले पद्मराजन कहते हैं, अब तो जिस दिन मैं चुनाव जीतूंगा शायद उस दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाए, इसलिए बस हारने के लिए ही चुनाव लड़ता हूं। क्या आप भी ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो चुनाव हारता जा रहा है और फिर भी लड़ रहा है? इलेक्शन किंग से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।